वेलकम टू किड्स वर्ल्ड। आज हम लोग सीखेंगे स्वर वर्ण की मात्राएं। हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल किड्स वर्ल्ड विद गौरी मैम में आपका स्वागत है। और जैसे कि आप लोगों को पता ही है, वर्ण दो तरह के होते हैं। पहला है स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। तो आज मैं बताने जा रही हूँ इन स्वर वर्णों की मात्राएं कैसी होती है। ठीक है, इन मात्राओं के कुछ चिन्ह होते हैं, वह कैसे दिए जाते हैं, और जब वह चिन्ह किसी व्यंजन वर्ण के साथ मिलता है तो उसकी ध्वनि कैसी होती है, किस तरह से हमें उच्चारण करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्वर वर्ण है वह है अ। इसकी कोई मात्रा नहीं होती, इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्रॉस करेंगे। तो दूसरा जो स्वर वर्ण है वह है आ। अब देखते हैं आ का जो मात्रा होता है या चिन्ह होते हैं उसे कैसे देते हैं। ठीक है, तो हम लोग इन 3 लाइन का अभी इस्तेमाल करेंगे। बस एक स्टैंडिंग लाइन और ऊपर यह डंडी, यह हो गया आ। ठीक है, फिर ई यानी कि छोटी ई। छोटी ई इस तरह से ये, और इसको ऐसे देना है। रेड लाइन के पार नहीं जाना है, या फिर ऐसे हाफ नहीं देना है, ऐसे हाफ नहीं करना है, लाइन में टच करना है। ठीक है, छोटी ई, बड़ी ई, बड़ी ई ऐसे डंडी, और यह आएगा इस तरह से, यह बन गया बड़ी ई। तो बड़ी ई में भी आप ऐसे नहीं करोगे, हाफ नहीं करोगे, और रेड लाइन के पार नहीं जाना है, क्योंकि रेड लाइन हम लोग मात्रा के लिए ही यूज करते हैं। छोटा ऊ यानी कि ऊ हम लोग लिखेंगे जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ लाइन है ना, वहां से लिखेंगे। ऐसे पहले सर्किल बनाया और ऐसे लेफ्ट साइड की तरफ आए, यह है छोटा ऊ। अब उसके बाद बड़ा ऊ लेफ्ट साइड से सर्किल बनाएंगे और ऐसे नीचे आना है। ठीक है, कुछ चिन्ह हम लोग को फोर्थ लाइन से स्टार्ट करना होता है। फिर यह है री भी हम लोग फोर्थ लाइन में ही लिखेंगे इस तरह से। अब यह है ए कैसे लिखेंगे? ए लिखेंगे हम लोग, ये हो गया ऐसे, और सेकेंड लाइन से स्टार्ट करेंगे, फिर ऊपर की जो रेड लाइन है उसको टच करेंगे। और इस पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप ऐसा नहीं करोगे। ठीक है, या इसको ऐसे नहीं करोगे। फिर आया ए, पहले ए फिर और एक ए। और यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप एक ऐसा नहीं करोगे, या फिर ऐसा नहीं करोगे। ठीक है, फिर ओ को पहले ये, फिर ऊपर आया ये ओ। और ओ में ध्यान रखने वाली बात क्या है, आप लोग इसको ऐसे नहीं करोगे, वरना ये बन जाएगा बड़ी ई। फिर औ में ए यहीं से फिर और एक दो। और जो गलतियां करते हो वो कैसे करते हैं आप लोग, ये करते हो, ऐसे करते हो, नो, रॉन्ग है। ठीक है, अंग ऊपर ही, बस ये रेड एंड ब्लू लाइन के बीच में। और यह है कैसे देना है, बस 2 डॉट इस तरह से। ठीक है, अब मैं दिखाती हूँ कि व्यंजन वर्ण के साथ अगर स्वर मिलता है तो उसकी उच्चारण कैसे की जाती है। देखिए, मैंने कुछ यहाँ पे व्यंजन वर्ण लिखा हुआ है। ठीक है, अब इन्हीं व्यंजन वर्ण के ऊपर मैं लगाऊंगी स्वर वर्ण की मात्राएं और उनकी उच्चारण भी सुनाऊंगी आपको। ठीक है, तो पहला जो स्वर वर्ण है वह है अ होता है खाली, कुछ नहीं होता, इसलिए मैंने वर्ण लिखा है क। तो खाली होता, कोई मात्रा नहीं है, इसलिए क। ठीक है, अब है दूसरा आ। तो क में आ लगाऊंगी मैं। क में आ कहाँ लगाना है, पीछे, यहाँ पे इस तरह से, का। ठीक है, का। और यह है त में आ पीछे लगाना है, ता। यह है छोटी ई, और छोटी ई हमेशा लगता है
वर्ण के आगे से, व्यंजन वर्ण के आगे से, ठीक है। तो पहले यहाँ पे डंडी और फिर ये ऐसे, ये बन गया क में ई, की, या कह सकते हैं क में छोटी ई, ठीक है। अब यह है दांतिया स यानी कि स में छोटी ई, सी, की, सी, ठीक है। अब है बड़ी ई। बड़ी ई हमेशा वर्ण के पीछे से लगता है, जो आपने लिखा है ना, जो व्यंजन वर्ण लिखा है उसके पीछे से लगता है, यानी कि राइट हैंड साइड। तो वह होगा ऐसे डंडी और फिर ये, तो ये बन गया की, की। यह है ट में बड़ी ई, टी। अब यहाँ पे आप दूसरा वर्ण भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ख लिख सकते हो, ग में आ, ग में ई, गी, इस तरह से, ठीक है। फिर है छोटा ऊ यानी कि उ, क में छोटा ऊ, इस तरह से कु, ठीक है, कु। अब आप लोग जब क में ऊ लिखोगे, इसके नीचे लिखना है, यहाँ पे या यहाँ पे नहीं लिखोगे, इस तरह से नहीं करोगे, ठीक है। ये हो गया रॉन्ग। उसी तरह से प में छोटा ऊ, पू। फिर बड़ा ऊ, क में बड़ा ऊ, कू। म में बड़ा ऊ, मू। ल में बड़ा ऊ, लू, इस तरह से। यह है री की मात्रा, तो क में री, क्री। न में री, नृ। उसी तरह म में री, मृ। ग में री, ग्री। अब है ए की मात्रा, ठीक है, यह है मात्रा। तो वर्ण है क में ए, इस तरह से, के। आप लोग जब भी दोगे इसके ऊपर से ही देना है, ये नहीं कि यहाँ से दे दिया या यहाँ से दे दिया, रॉन्ग। फिर है ज में ए, जे। अगर दूसरा वर्ण है ल, आप ल में ए, ले। म में ए, में दे सकते हो। फिर ऐ की मात्रा यह है, यानी कि 2 आएगा। तो वर्ण है क में ऐ, कै, ठीक है। ब में ए, बै। और इधर ला लिख लिया तो बैल बन गया। फिर है ओ को कैसे लिखोगे? जो वर्ण है उसके राइट हैंड साइड, पीछे से, ये हो गया। और हम लोगों ने इसी के ऊपर से दिया ये ओ की मात्रा, का में ओ, को, या कह सकते हो का में ओ की मात्रा, को, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात यह है, आप लोग इसको ऐसे नहीं लिखोगे। फिर दूसरा वर्ण है ला, ला में ओ, लो। औ की मात्रा, क में औ, कौ। जो डंडी दोगे ना उसी के ऊपर से 2 इस तरह से निकालना है, ठीक है। फिर यह है ग में औ, गौ। इसको ऐसे नहीं लिखोगे आप लोग, ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है। फिर है अंग, ऊपर बिंदी, क में अंग, कंग। म में अंग, मंग। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, जो वर्ण लिखा उसके ठीक ऊपर देना है, साइड में नहीं देना है। फिर है अह, अह। तो अह की मात्रा, तो यह है क में अह, क। न में अह, न। तो देखा आप लोगों ने, यह है मात्राओं के चिन्ह जो हम लोग लिखते वक्त इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। और जब भी लिखोगे ध्यान से लिखोगे, जैसे कि कुछ मात्राएं वर्ण के पीछे से आते हैं, कुछ मात्राएं आगे से आती है, ठीक है। जैसे कि यह है क में छोटी ई, आप इसको भी की पढ़ोगे, इसको भी की पढ़ोगे, है ना। तो इसको जब पढ़ोगे तब की, और इसको की, पर दोनों तो सेम ही लग रहा है। डिफरेंस कैसे करोगे? जब भी पढ़ोगे क में छोटी ई यानी कि आगे से आएगा की, क में बड़ी ई यानी कि पीछे से आएगा की, ठीक है। उस तरह से आपको पढ़ना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।